नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। भारत में इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी के बाद कोई सबसे ज्यादा चर्चित व्यक्ति है जिसके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, तो वह है बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। इन्होंने 23 जनवरी को जब भारत को हिंदू राष्ट्र बताया, उसके बाद इनके बयान को लेकर तथाकथित सेकुलर और वामपंथियों की भौहें तन गई। वहां लोग इन्हें भला बुरा कहते हुए संविधान की दुहाई देने लगे। अब एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बताने वाला बयान इसलिए सुर्खियों में आ गया है क्योंकि देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत को हिंदू राष्ट्र बताया है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। राजस्थान के जालोर में नीलकंठ महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे यूपी के सीएम ने बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ जो बातें कही, उनके एक एक शब्द पर आप गौर करें। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ महंत होने के साथ साथ एक मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने जो बातें कही वो काफी सोच समझकर बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कही। उनके बयान के बाद जैसा कि स्वाभाविक था, कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया भी आ गई। कांग्रेस का दलित चेहरा और कभी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से सांसद रहे उदित राज ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर ट्विटर के माध्यम से अपनी आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि सीएम योगी बोले कि हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है, मतलब सिख, जैन, बौद्ध, निरंकार, ईसाई और इस्लाम धर्म खत्म। उन्होंने कहा कि पहले बता दो सनातन धर्म में महिलाओं, दलितों व पिछड़ों का स्थान कहाँ है, फिर आगे की बात करते हैं। दरअसल जब जब भी धर्म और खासकर सनातन धर्म की बात आती है, इस मुद्दे पर कोई भी राजनीतिक दल बोलने से बचता है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो बातें कही है, इसे भारतीय जनता पार्टी का बयान माना जा सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही योगी आदित्यनाथ को पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अभी हाल में ही इंडिया टुडे और सी वोटर का एक सर्वे हुआ जिसमें देश के 30 मुख्यमंत्रियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन है, इसे लेकर सर्वे किया गया तो 39.1% लोगों ने योगी आदित्यनाथ को अपनी पहली पसंद बताया, अरविंद केजरीवाल को 16% और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 7.9% वोट देकर तीसरे स्थान पर रखा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ किस तरह से भारत की भविष्य की राजनीति में किस तरह से प्रभावी हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही वो उन्होंने अकेले नहीं कही। इसके पहले जाने माने भजन गायक अनूप जलोटा ने भी भारत को हिंदू राष्ट्र बताते हुए कहा कि सिर्फ घोषणा करना बाकी है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जिम्मेदार नेता, दुर्ग से लोकसभा के सांसद विजय बघेल ने भी भारत को हिंदू राष्ट्र बताया। अब सोशल मीडिया से बाहर आकर जिस तरह से राजनेता, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और अनेक हिंदूवादी संगठनों की ओर से भारत को हिंदू राष्ट्र बताने की जो मुहिम से छिड़ी हुई है, जिसकी शुरुआत 23 जनवरी को रायपुर से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसकी शुरुआत की थी, वहां से अब लगातार ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में भारत को हिंदू राष्ट्र साबित करने के लिए एक मुहिम सी छेड़ी जाएगी। वहीं दूसरी ओर जो इस विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष और वामपंथी इसका विरोध भी कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम की मीडिया में इसे लेकर डिबेट भी शुरू हो गया है। जैसा कि स्वाभाविक है, वार पलटवार होगा तो बहुत सारी बातें निकल कर आएगी कि आखिर भारत हिंदू राष्ट्र है या भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। दरअसल हमने जो पहले भी इस बारे में विश्लेषण किया था उसकी तथ्यात्मक जानकारी है, प्रमाण है कि भारत का संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, अभी हमने हाल में ही 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। हमें भारत के मूल संविधान की भावना को भी समझना होगा कि किस तरह से भारत के संविधान के प्रथम पेज में राम दरबार की तस्वीर थी और अंदर की पृष्ठों में सनातन के कई देवी देवताओं के चित्र भी थे। उसके बाद 1976 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय, जिस वक्त समूचा विपक्ष और मीडिया जेल के अंदर था, धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान में डलवा दिया। तब से भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र
कहलाया। दरअसल जब भारत का बंटवारा हुआ था, विभाजन हुआ था, जो टू नेशन की थ्योरी थी वह धर्म पर आधारित थी। पूरे विश्व में धर्म के आधार पर यह जो पहला बंटवारा हुआ था उसका मूल आधार ही धर्म था कि भारत के सभी मुसलमान पाकिस्तान चल जाएं और सभी के सभी हिंदू यहीं रह जाएं। इसी अवधारणा को लेकर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। हालांकि संविधान में कहीं भी भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं बताया गया था और न ही हिंदू राष्ट्र बताया गया था। लेकिन जो समझने वाली बात यह है कि बहुसंख्यक समाज जो खुद को सनातनी या हिंदू बताता है वहाँ कभी भी दिगर मजहब या धर्म के प्रति कोई विरोध नहीं रहा। लेकिन हिंदू राष्ट्र की जो थ्योरी है उसे भी हमें समझना होगा कि वहाँ से किस तरह से शांति, सद्भावना और भारत के विकास के लिए न केवल बातें की जा रही है बल्कि धर्म के रास्ते भारत की समृद्धि का रास्ता खोजा जा रहा है। अभी जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसमें भी जिस तरह से धर्म को स्थान दिया गया है वहाँ से आने वाला भारत एक नई कल्पना के साथ तैयार होगा। योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के जालोर में जो हिंदू राष्ट्र वाला बयान दिया वहां उन्होंने एक बात और याद दिलाई कि इतिहास में हमारे साथ जो अत्याचार हुआ उसके बाद मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर 500 साल बाद बनाया है। योगी आदित्यनाथ ये बातें इसलिए याद दिला रहे थे क्योंकि भारत में इस वक्त जो माहौल तैयार हुआ है, जिस तरह की बातें की जा रही है, जिस तरह से नए दौर की राजनीति हो रही है, जिस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण विशेषकर सनातन धर्म के लोग जब एकजुट हो रहे हैं वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा किस तरह से आगे बढ़ती है यह समझने वाली बात होगी। अभी हाल में ही जिस तरह से आज़ादी के 75 साल बाद राष्ट्रपति भवन के गार्डन मुगल गार्डन का नाम बदलकर उसे अमृत उद्यान किया गया है, इसकी भी सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है। एक फेसबुक यूजर संजय कपूर ने शराब की बोतल दिखाकर मजाकिया लहजे में पूछा है क्या इनका नाम भी बदला जाएगा। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, मुगल मुनाज नाम की कोई शराब की बोतल की तस्वीर उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर डाली है। इस तरह से बदले हुए भारत और बदली हुई सोच के साथ भारत किस तरह से हिंदू राष्ट्र हो सकता है इस बारे में आप चिंतन करें। राष्ट्रबोध के कमेंट सेक्शन में जाके इस बारे में अपनी राय जरूर दें। ऐसे गंभीर विषय पर आपकी राय हमारे लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगी। नमस्कार।